सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर के पास पहुंच गया था। वहां उसे ली जुए मिला जिसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड थी। वो लू यांग को मारने वाला था, लेकिन जियान वू शुआंग ने वहां आकर उसे बचा लिया था। वो दोनों फाइट करते हुए वहां से चले गए थे। उसके बाद सी मिंग लू यांग के पास आ गया था। फिर अब हम सी मिंग और लू यांग को देखते हैं। वो दोनों भागकर ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं। भागते भागते लू यांग काफी थक जाता है तो दोनों रुककर आराम करने लगते हैं। सीमिंग कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें ब्लडी वेस्टलैंड में कुछ नहीं हुआ, वरना मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। लू यांग पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे जानते हो। सीमिंग कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए फेंग फैमिली में गया था और उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में आ गया। मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतनी तेज दौड़ सकते हो। तुमने पूरा फॉरेस्ट पार किया और ब्लडी वेस्टलैंड के अंदर आ गए। सीमिंग उसे और जेट पेंडेंट दिखाता है जो उसे लूशेन ने दिया था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें इस पेंडेंट के बारे में कुछ पता है। लू यांग उस पेंडेंट को लेकर अपने जेट पेंडेंट के साथ रखता है। वो दोनों पेंडेंट एक जैसे थे। उन्हें देखकर लू यांग चौंक जाता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें किंग शी लू यांग को जेट पेंडेंट दे रही थी। वो कहती है कि एक दिन तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे और इसकी मदद से वो तुम्हें पहचान लेंगे। इन सब बातों को याद करके लू यांग सोचता है कि क्या ये मेरे डैड है, लेकिन इसकी उम्र अभी काफी कम है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते। सीमिंग कहता है कि मैं वेस्ट डोमेन की लव फैमिली का मेंबर हूँ। मेरा नाम लूसी मिंग है। तुम्हारे डैड हमारी लव फैमिली के पेट्रियार्क हैं। उनका नाम लू शेन टोंग है। उन्होंने मुझे ये जेट पेंडेंट देकर तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। मैं तुम्हें वापस उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर लू यांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम उसी लव फैमिली की बात कर रहे हो जो वेस्ट डोमेन को रूल यानी राज करती है। सीमिंग कहता है कि मैं उसी फैमिली की बात कर रहा हूँ। वो वेस्ट डोमेन को रूल करती है और तुम्हारे डैड लूशेन से पहले ब्लेड मास्टर हैं जो 60 साल की उम्र से पहले ही स्वॉर्ड आर्ट रियल में पहुँच गए। उन्होंने हेशान सिटी की फेंग फैमिली के पास मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम किंग शी को वापस उनके पास ले जा सकूं। लेकिन फेंग फैमिली के लोगों ने मुझे बताया कि बहुत वक्त पहले ही तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह सुनकर लू यांग को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपनी मॉम के मेमोरियल देख रहा था, लेकिन किंग होंग ने किंग शी का मेमोरियल नीचे गिरा दिया था। लू यांग उसके मेमोरियल को लेकर रोने लगता है। इन सब बातों को याद करके लू यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर मेरे डैड इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो उन्होंने पहले तुम्हें यहाँ क्यों नहीं भेजा। उन्होंने मेरी मॉम के मरने का इंतजार क्यों किया। सीमिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लूशेन की अपनी मजबूरियाँ रही होगी। उन्होंने मुझे बस तुम्हें घर वापस लाने के लिए यहाँ भेजा है। अब फेंग फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जब तुम अपने डैड की प्रोटेक्शन में रहोगे तो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लू यांग पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आने से मना कर दूं तो क्या तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाओगे। सीमिंग कहता है कि तुम्हारे डैड वेस्ट डोमेन के रूलर हैं, तो तुम उनके पास अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते। लू यांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस उनके पास नहीं जाना चाहता। मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे डैड कौन है, तब मैं उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन अब अचानक मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सालों तक मुझे और मेरी मॉम को अकेला क्यों छोड़ा। सीमिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चलो, फिर खुद उनसे सवाल पूछ लेना। लू यांग कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि फेंग फैमिली में मुझे कुछ काम पूरा करना है। जब तक मेरा वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। सीमिंग पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या काम पूरा करना है, मैं तुम्हारे लिए वो काम पूरा करूँगा। लू यांग कहता है कि किंग होंग अभी फेंग फैमिली का पेट्रियार्क है, लेकिन ये पोजीशन मेरे ग्रैंडफादर की ब्लड लाइन की थी, इसीलिए मुझे किंग होंग को उस पोजीशन से हटाना है और उसे उसके असली हकदार को देना है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम की मेमोरियल प्लेट फिर से फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रखी जाए। सीमिंग कहता है कि यह काम ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं ये सब करने में तुम्हारी मदद करूंगा जिससे सब काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन लू यांग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपना काम खुद करूंगा। सीमिंग कहता है कि तुम अभी सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल में हो, तुम्हें यह सब
करने में बहुत वक्त लग जाएगा और मुझे तो लगता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो तुम इस काम को पूरा भी नहीं कर पाओगे। लू यांग कहता है कि अगर लू फैमिली वेस्ट डोमेन की रूलर है तो उनके पास एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स स्किल जरूर होगी। अगर तुम मुझे वो स्किल सिखा दोगे तो मुझे अपना काम पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी मदद से मैं जल्दी उन लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। सीमिंग कहता है कि मार्शल आर्ट्स जितने ज्यादा एडवांस्ड होते हैं उन्हें कल्टीवेट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तुम अभी सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल्म के मिड लेवल पर हो और तुम्हें लू फैमिली के मार्शल आर्ट सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा। अगर तुम उन्हें सीख भी गए तो तुम्हें शॉर्ट बॉडी रियल्म से शॉर्ट सोल रियल्म में महारत हासिल करने में सालों लग जाएंगे। लू यांग कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, यदि मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी मदद कर दो, मुझे इस ब्लडी वेस्टलैंड से बाहर निकाल दो और फेंग फैमिली से मेरी जान बचा लो। उसके बाद तुम अकेले घर जा सकते हो, क्योंकि मैं फेंग फैमिली के मार्शल आर्ट से भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा मगर मैं अपने काम को पूरा किए बिना हार नहीं मानूंगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में आकर अपने डेट को ढूंढ लूंगा। सीमिंग सोचता है कि लू यांग के बिना मैं अकेला वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो लू यांग से कहता है कि तुम लू शेन के बेटे हो और तो और तुम्हारे अंदर लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स को सीखने की काबिलियत भी होगी, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हम दोनों एक डील करते हैं। अगर तुम 1 महीने में मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना कुछ कहे सबसे पहले मेरे साथ लू फैमिली में चलना होगा और जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम वापस आकर अपना काम पूरा कर सकते हो। लू यांग इसे चैलेंज के रूप में देखता है और इसके लिए मान जाता है। दोनों डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जाते हैं। सीमिंग कहता है कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में बहुत सारी इविल स्पीड रहती है, तुम उन सब से बचकर ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर के पास कैसे पहुंच गए? लू यांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे फॉरेस्ट में बहुत सारी इविल स्पीड मिली लेकिन वो सब मुझे देखकर डर रहे थे और मुझसे दूर भाग रहे थे। ये सुनकर सीमिंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नामुमकिन है, मैंने कभी नहीं सुना था कि इविल स्पिरिट्स को डराया भी जा सकता है, ये काफी अजीब बात है। तभी एक डीमन बेयर वहां जाता है। सीमिंग अपनी सोर निकालने लगता है लेकिन लू यांग को देखकर वो बेयर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर सीमिंग दंग रह जाता है। लू यांग कहता है कि ब्लड रेड लाइट में डूबी हुई उस जगह में मुझे 2 पावरफुल स्वॉर्ड किंग्स मिले, वो हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। सीमिंग बताता है कि स्वॉर्ड किंग्स ने अपनी उम्र को बढ़ाया है, वो दूसरे लोगों की तरह मॉर्टल नहीं होते और बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने भी दूर से उन दोनों को लड़ते हुए देखा और उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो स्वॉर्ड किंग्स कौन थे और फाइट करने के लिए ब्लडी वेस्टलैंड में क्यों आए थे। लू यांग बताता है कि उनमें से एक का नाम जियान वू शुआंग था और दूसरे का नाम ली जुए था। ये सुनकर सीमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जियान वू शुआंग लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड है और ली जुए ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड है। वो स्वॉर्ड डोमेन की यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मैन है। तुम किस्मत वाले हो जो उनकी फाइट देखने के बाद जिंदा बच गए, वरना उनकी फाइट से इतनी तबाही मस्ती है कि आसपास की सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। लू यांग कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो दोनों इतने फेमस होंगे, एक दिन मैं भी उनकी तरह पावरफुल किंग बनूंगा। अगर जियान वू शुआंग ने टाइम पर आकर मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं ली जुए के हाथों मारा जाता। जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं ली जुए से इसका बदला जरूर लूंगा। सीमिंग कहता है कि ली जुए के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ब्लड गोल है, वो अभी जवान है पर स्वॉर्ड किंग्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। सब कहते हैं कि वो एक दिन ब्लेड मास्टर जरूर बनेगा। अगर वो कभी ब्लेड मास्टर नहीं भी बन पाया तो लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड रियल्म में आसानी से पहुंच जाएगा, उससे बदला लेना इतना आसान नहीं होगा। लू यांग कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरे डेड वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के पेट्रियार्क है, उनके पास लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड है। मैं लू फैमिली के सारे मार्शल आर्ट सीख लूंगा और रेनबो स्वॉर्ड से ली जुए को हरा दूंगा। सीमिंग पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? लू यांग बताता है कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड सेट के लीडर हैं, उन्हें स्वॉर्डलेस एल्डर कहा जाता है। सब लोगों का कहना है कि वो ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो बिना स्वॉर्ड के फाइट जीत सकते हैं,
इसीलिए सब लोग उन्हें स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं। सीमिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड। जियान वुशुआंग स्वॉर्डलेस एल्डर का स्टूडेंट है। स्वॉर्ड सिक्ट और 4 ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस दुनिया में एक और इंसान है जो उन्हें टक्कर दे सकता है। वो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड का पुराना मास्टर है, उसे ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहते हैं, ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड। लू जो है उनका स्टूडेंट है, लेकिन लू यांग ने कभी भी ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के बारे में नहीं सुना था। वो उसके बारे में सोचने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।